Indo, welcome to Indo Academy. In this video, we discuss about static, meaning, scope and needs in economics. जो स्टैटिक जो शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टैटिस्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट। पुराने समय में भी स्टैटिक का यूज़ किया जाता था डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और फंक्शनिंग ऑफ स्टेट के लिए, परंतु आजकल भी किया जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड अ बेसिस फॉर गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट कि गवर्नमेंट कैसे काम करे, प्लानिंग एंड पॉलिसी एंड आल्सो रन गुड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। जो स्टैटिक है उसमें जो मेन जो कार्य किया जाता है वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, क्रॉक्सन एंड काउडन के अकॉर्डिंग, static can be defined as the collection, presentation and interpretation of numerical data। जो क्रॉक्सन और कोडन है उन्होंने कहा है कि स्टैटिक को हम डिफाइन कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, और जिसको हम न्यूमेरिकल वे में दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। कॉर्नर बोलते हैं कि स्टैटिक आर मेजरमेंट, कि स्टैटिक को हम मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं ऑफ नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना, सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं टू exhibit their inner relation। आर्टिफिशियल के अकॉर्डिंग इन्हें फादर ऑफ स्टैटिक भी कहा जाता है। द साइंस ऑफ स्टैटिक्स इज एसेंशियली अ ब्रांच ऑफ अलाइड, कि बोलते हैं कि स्टैटिक का यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल के लिए एंड कैन बी रिगार्डेड एज अ मैथमेटिकल अप्लाई टू ऑब्जर्वेशन डाटा, और डाटा को ऑब्जर्व करने के लिए भी स्टैटिक का यूज़ किया जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, विशेषताएं क्या है स्टैटिक की? स्टैटिक आर द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी कि स्टैटिक क्या होता है, एक एग्रीगेट फैक्ट होता है। कोई भी एक सिंगल चीज़ जो वो स्टैटिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम एक साल की नेशनल इनकम को ही ले लें कंट्री के, तो उसको हम स्टैटिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर स्टैटिक जानने करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम दो चीज़ें चाहिए जिनका हम आपस में कंपैरिजन कर सकें या उनको रिलेट कर सकें। सेकंड, स्टैटिक आर अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर, तो स्टैटिक पर इफेक्ट पड़ता है नंबर ऑफ फैक्टर का भी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेल लगी है और वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, तो वो अफेक्ट पड़ता है उस पर नंबर ऑफ फैक्टर कि उसका प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है, कंपटीशन क्या है और कंज्यूमर की इनकम कैसी है, और भी बहुत सारे कारक हैं जो स्टैटिक को प्रभावित करते हैं। स्टैटिक मस्ट बी रीजनेबल और एक्यूरेट, तो बोलते हैं कि स्टैटिक क्या होना चाहिए, मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हमारे पास गलत डेटा होगा तो उसके जो रिज़ल्ट हैं उसका जो हम एनालाइज करेंगे वो भी कैसा आएगा, उसका रिज़ल्ट अनॉर्नस कंक्लूजन आएंगे। स्टैटिक मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कैसा होना चाहिए, मेक श्योर वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर वो रिलायबल नहीं होगा डेटा तो हमारे कंक्लूजन मिसलीडिंग होंगे। इट इज़ कलेक्टेड विद अ प्री डिटरमाइंड पर्सन, ये किस लिए कलेक्ट किए जाते हैं, प्री डिटरमाइन करने के पर्पज से। स्टैटिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि स्टैटिक क्या होता है, कोई भी डेटा है उसको हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं दोनों का। इफ़ वन कलेक्ट डेटा अनरिलेटेड, अगर कोई डेटा हमने कलेक्ट किया है और वो अनरिलेटेड है तो वो क्या है, स्टैटिक नहीं है, क्योंकि उसके जो कंक्लूजन होंगे वो लॉजिकल नहीं होंगे। डेटा शुड बी कंपेरेबल ओवर टाइम एंड ओवर स्पेस। तो फंक्शन ऑफ स्टैटिक क्या है, स्टैटिक सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, की स्टैटिक की सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं। स्टैटिक प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज फॉर्म,
जो स्टैटिक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी भी डेटा को डेफिनेट वे में और उसको बहुत अच्छे से प्रिसाइज करते हैं। स्टैटिक प्रोवाइड्स कंपैरिजन स्टैटिक, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो भी डेटा को, उसमें हम बहुत सारे मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इवन हम उसको जैसे प्रेजेंट में क्या वैल्यू चली है, प्रेजेंट में गेहूं का प्राइस क्या चला है और पिछले 2-3 सालों में क्या था, तो उसको हम कंपैरिजन रिलेट कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है। स्टैटिक हेल्प इन फॉर्मुलेट पॉलिसी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। तो स्टैटिक की सहायता से हमें बहुत प्रकार की पॉलिसी के बारे में, जो भी पॉलिसी हमने बनाई होती है उसका डेटा इकट्ठा करते हैं हम, उसके रिगार्डिंग हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। फोरकास्टिंग इन बिजनेस के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री एंड सो ऑन, बहुत सारे मेथड को हम अप्लाई करते हैं। स्कोप क्या है स्टैटिक का? स्टैटिक एंड प्लानिंग। जो स्टैटिक है वो पूरी जो उसकी प्लानिंग है वो पूरी डिपेंड करती, निर्भर करती मॉडर्न एज पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो हम किसी भी प्लानिंग को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिक में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड डिमांड एंड इमीडिएटली इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स, कि कैसे वस्तुओं की जो है वो मांग बढ़ रही है, तो इसके बारे में हम बहुत जो भी हमारे प्रॉब्लम आती है उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। स्टैटिक एंड इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री स्टैटिक का इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ता है। इन इंडस्ट्री स्टैटिक इज वाइडली यूज इन क्वालिटी कंट्रोल। कि स्टैटिक का पूरी तरह से वो वाइडली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करने के लिए। इन प्रोडक्शन इंजीनियर टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्ट इज कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन और नॉट। जो प्रोडक्शन होती है वो ये फाइंड आउट करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा निकला है उसकी जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। स्टैटिक टूल सच एज इंस्पेक्शन की जाती है, कंट्रोल चार्ट आर हाईली यूजफुल। कि हम अपनी जो भी हमारा प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडस्ट्री में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। स्टैटिक मैथमेटिक। स्टैटिक क्या होता है कि मैथमेटिक है, जो भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, मैथमेटिकली। जो भी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, बाई एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, वो सारा एक इस पे में होता है। जो भी हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले वगैरह वो सारे ही मैथमेटिकल होते हैं। स्टैटिक एंड मेडिकल साइंस। इन मेडिकल साइंस द स्टैटिक टूल्स फॉर कलेक्शन, जो भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, to causes and incidence of diseases and the result of application of various drug and medicine are great importance। तो इसका सारा स्टैटिक का यूज़ भी किया जाता है मेडिकल साइंस की तरह। मेडिकल साइंस में भी क्या किया जाता है, पहले डेटा को किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च की जाती है, फिर उसको रिसर्च करने के लिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी चीज़ जैसे कोरोना फैला था तो ये सिम्टम हमने ये जाना कि कोरोना फैला कैसे, उसके ऊपर रिसर्च की गई। स्टैटिक साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी स्टैटिक has found wide applications such as determine the reliable and validity of test, measuring intelligence। इसमें भी हम बहुत प्रकार के मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चन एंड फैक्टर एनालाइज etc, बहुत सारे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक क्या है, एक साइकोलॉजी एजुकेशन की तरह काम करता है। स्टैटिक एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। स्टैटिक क्या है, एक मैनेजमेंट स्टडी की तरह कार्य करती है। स्टैटिक एनालाइज
इज फ्रिक्वेंटली यूज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिक का यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, क्या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें जो डिसीजन लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग या प्रोडक्शन के रिगार्डिंग या फाइनेंस की बैंकिंग, तो वो सारे ही मैनेजमेंट एकदम से पूरे अच्छे से मैनेज करके ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसलिए हम स्टैटिक को बोल देते हैं कि मैनेजमेंट स्टडी है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक, तो हर एक चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, अगर उसकी कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी कुछ डिस्क्वालिटी भी होंगी। देयर आर सर्टेन फिनोमिना और कॉन्सेप्ट वेयर स्टैटिक कैन नॉट बी यूज्ड। अगर हम किसी की ब्यूटी या लव को डिनोट करना चाहें तो वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक रिवर्स द एवरेज बिहेवियर, द नॉर्मल और जनरल ट्रेंड। स्टैटिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम जैसे कि मान लीजिए हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं और राम का जो वेट है वो 30 kg है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि राम का जो वेट है वो एक स्टैटिक है, क्योंकि स्टैटिक करने के लिए हमें पूरी क्लास का वेट वेट करना पड़ेगा। फिर हम उनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास के बच्चों का कितना वेट है। सिंस स्टैटिक आर कोलेक्टेड फॉर अ पार्टिकुलर, और स्टैटिक जो है वो किसी पार्टिकुलर वे के लिए ही पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। हो सकता है वो रेलिवेंट हो और ना हो। स्टैटिक में दो प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी पर्पस के लिए, प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी। प्राइमरी पर्पस में वो आ गए कि जैसे हमने खुद जाके इससे जनसंख्या का पॉपुलेशन का ही डाटा कलेक्ट करना हो तो हम खुद गए बाय इंटरव्यू मेथड या ईमेल के थ्रू। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो हमें चीज़ मिली है हमने उसी को लिख लिया, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टैटिक आर नॉट 100% प्रिसाइज एज अ मैथमेटिक्स। ऐसा भी नहीं है कि स्टैटिक वो है कि जिसको हम 100% ही मैथमेटिक के तरीके से ही कंसाइज करते हैं, प्रिसाइज करते हैं। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है। मिस यूज़ भी हो सकता है किसी स्टैटिक का। सोर्सेज ऑफ डेटा नॉट गिवन, जो भी सोर्सेज से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो दिए नहीं जाते हैं। डिफेक्टिव डेटा, कई बार क्या करते हैं कि हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो एक्यूरेट ही ना हो, तो वो भी स्टैटिक नहीं, वो भी उसकी लिमिटेशन आ गई। अनप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, जैसे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं फिर प्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रेजेंटेटिव भी ना करते हों कहीं पर भी। इनएडुकेट सिंपल सैंपल, जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, इनएडुकेट होते हैं। अनफेयर कंपैरिजन, कि ऐसा नहीं कि दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाए, क्यों किया जाए भाई दो चीज़ों में जो उसकी विशेषताएं वो उसकी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हमने गेहूं का ही लिया था एग्जाम्पल कि दो, हो सकता है कि एक साल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और दूसरे में हुई नहीं, सूखा ड्राउट पड़ गया, तो हम कैसे कर सकते हैं कि उसमें ये स्टैटिक है, कि दोनों चीज़ों में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अनवांटेड कंक्लूजन, और इसमें तो इतने ज़्यादा कंक्लूजन निकल सकते हैं जो सीमित है, असीमित है। जिन टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इन अप्रोप्रिएट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।